मैं जो कह रहा हूं, जिस भावना से कह रहा हूं, जिस उद्देश्य से कह रहा हूं, उसको समझना सामान्य प्रज्ञा का विषय नहीं है। मैं पूर्व में कह चुका हूं। मेरी जो अभिव्यक्ति हो रही है उसकी शब्दावली आपको चुभ सकती है और चुभनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। आपका मनोरंजन करने के लिए हमने साधु नहीं वेश धारण नहीं किया है। मैं निग्रहाचार्य का पद इसीलिए नहीं मैं बैठा हूं यहां पर कि मैं आपको मनोरंजन करता फिर, हाँ स्वामी जी बहुत बढ़िया, महाराज जी क्या गजब बोले महाराज जी। आप अच्छी बात कहें, यह हमारी भी इच्छा है, लेकिन कहें तो पहले। मलुकपीठाधीश्वर का हमने समर्थन नहीं किया है क्या समय अनुसार? जब गणेश जी वाले प्रकरण में उन्होंने कहा कि भगवान नारायण ही गणपति के रूप में आते हैं, अभी 3 महीना पहले शंकरों ने कितनी गालियां दी हैं उनको, तब कौन आया था उनके समर्थन में जी? हम ही ना आए थे। रामभद्राचार्य तो नहीं आए थे। रामभद्राचार्य बहुत करेंगे तो आपके व्यभिचारी चेलों से आपकी बदनामी न हो, इसके लिए आप पर प्रशासन का सहयोग दिलवा देंगे। तो फिर आप गिरोह चला रहे हैं, संप्रदाय तो चला नहीं रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि आप वैष्णव संत हैं और वैष्णवता में यही है कि भगवान नारायण ही अपनी विभूतियों के माध्यम से समस्त कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए गणपति रूप में भगवान नारायण है। प्रमाण देख लो ब्रह्मवैवर्त से, गणपति खंड से या महाभागवत से। तो कौन आया था? मलुकपीठाधीश्वर ने जब कहा कि फिल्मों का बहिष्कार हो, ये फिल्में समाज को विकृत कर रही, तो हमने उनका समर्थन किया कि नहीं किया? मलुकपीठाधीश्वर ने जब कहा कि लड्डू गोपाल को ऐसे टोकरी में डाल डालकर जो होटल घुमाते हैं वो सब बंद करो, तो हमने समर्थन किया कि नहीं किया? गौ सेवा के लिए उनका सम्मान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो जहां संभव है और जहां उचित है वहां तो बिना कहे हम समर्थन करते हैं। पुरी के शंकराचार्य जी को जब गालियां पड़ रही थी तो हमने एकमात्र हम ही थे जो उनके समर्थन में खड़े थे। उनकी अन्य आमनाएं पीछे उनके साथ खड़ी नहीं थी। श्रृंगेरी वाले तो लेटर पैड पर कह रहे थे कि हम तो समर्थन करते हैं राम मंदिर का, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गाली जब पड़ेगी तो उस पुरी के चेले हमको गाली देंगे, मुलुकपीठ के चेले हमको गाली देंगे। तो ये जो अंधानुकरण की प्रवृत्ति है और एक दूसरे के कोड में मलहम लगाने की प्रवृत्ति, इससे दुर्गंध को कुछ समय के लिए ढक सकते हो भाई, लेकिन इसका पूरा समाधान नहीं कर सकते हो। कोड के ऊपर कपड़ा डालने से कोड ठीक नहीं होता, उसकी व्यवस्था, उसका शोधन भीतर से करना पड़ता है। और हिंदुओं का परम कर्तव्य मात्र इतना सीमित रह गया है कि हम दिन विशेष में निकलकर पार्टी विशेष के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा आवें और सो जावें, फिर चाहे हमारी कुलदेवी लुप्त हो जाए, हमारे पितरों का श्राद्ध तर्पण छूट जाए, हमारे बेटे बिटिया कहीं और ब्याह आवें और हम 10 जगह दारू मुर्गा करते फिरें, लेकिन हमने वोट दे दिया तो हम भैया हिंदू। हिंदुओं को ऐसी एकता चाहिए जहां इनके ऊपर किसी शास्त्र का अंकुश न बचे, किसी आचार्य का शास्त्रोक्त मार्गदर्शन इनको न लेना पड़े, चाहे ये कुछ भी खावे। यहां तक कि देखो निर्लज कैलासानंद जो महामंडलेश्वर बना फिरता है, निरंजनी का है ना कैलासानंद, कंगना रनावत साथ गलबहियां कला फिर रहा है। कंगना रनावत कहती है कि हम जो है बीफ खाते हैं, कंगना रनावत अंडरवियर पर नाचती फिर रही है दुनिया में अभिनय के नाम पर। ऐसी वारांगनाओं के साथ तो हमारे, और उपाधि देखो उसकी परमहंस परिव्राजकाचार्य, अरे बाबा। और कंगना रनावत के साथ गलबहियां कर ले, केदारनाथ वाला फोटो देखा कि नहीं? अवधेशानंद को देखो खुलेआम मुल्लों से गले मिलता है मंच पर। रविशंकर तो खैर पता नहीं वो हिंदू कैसे पैदा हो गया। रविशंकर और मुरारी तो मृक्षे का रक्त मुझे लगते हैं, स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन इनके सामने मलुकपीठाधीश्वर की स्थिति देखना, ऐसे एकदम हाथ जोड़े, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे इनके विरुद्ध। कभी कदाचित दबे चुपे बोल देवें तो नाम नहीं लेंगे कभी। हम संत हैं, सरल हैं। हाँ, निग्रहाचार्य का विरोध होगा, अभी होगा, आगे भी होगा। लेकिन जिस दिन निग्रहाचार्य के पास 10-20 हजार चेले हो गए और 10-20 करोड़ रुपए हो गए, उस दिन फिर निग्रहाचार्य के सामने भी हाथ जुड़ेंगे लोगों के। मुझे जुड़वाना नहीं है, मैं वस्तुतः बता रहा हूं कि आपकी दृष्टि में ज्ञान और सदाचरण का महत्व नहीं बचा। आपकी दृष्टि में फैन फॉलोइंग, स्टार रेटिंग, राजनीतिक संपर्क, इनका महत्व बचा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। हाल ये हो गई है आज कि पुरी के शंकराचार्य का शिविर एक जगह लगाओ और उन पर वेदांत पर दृढ़ भाषण उनसे करवाओ, और दूसरी जगह जो है सो प्रदीप मिश्रा के टोटके का पंडाल लगवाओ, और देखो हिंदू कहां जा रहे हैं, और फिर सोचो कि हिंदुओं का भविष्य किधर जा रहा है। क्या परिणाम प्राप्त होगा समाज को ऐसे लोगों से, ऐसी जनसंख्या से, ये सोचो। बहुत सूक्ष्म गहना कर्मणो गति ही धर्मस्य गति अदृष्टा, धर्म की गति अदृष्टा होती है, दिखता नहीं है यमराज का दंड। यमराज का दंड यमदूत के पास दिखते नहीं हैं, अनुभूत होते हैं बंधु। और जो जितने बड़े सिंहासन पर बैठा है ना, वो उतने बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है। जब फटेगा वो कहां जाएगा? कालंजर मठ का महंत बना दिया ना वो सन्यासी को भगवान, कुत्ता बना अगले जन्म में।
उसको वही दंड दिया गया। और महंत लोगों को यह जब बताओ तो कह देते हैं कि भैया हम तो कुत्ता न बनना चाहें तो उत्तरकांडे प्रक्षिप्त कह दो, ताकि ये कथा प्रक्षिप्त हो जाए। पहले तो आचार्य सियाराम दास न्यायिक भी मानते थे कि ये वाला प्रसंग प्रक्षिप्त है, बाद में हमने आनंद रामायण से प्रमाण दिया और स्वपक्षादि न्यायदर्शी जो भगवान का नाम है पद्म पुराण में, वहां से दिया, तो कुछ समय तो स्वीकार किया, अब पता नहीं अभी मानते हैं कि नहीं मानते हैं उसको प्रामाणिक। लेकिन भाव यह है कि इन लोगों को अपनी छवि की बड़ी चिंता होती है कि नहीं नहीं नहीं, इसके साथ मंच साझा नहीं करना है, इसके साथ नहीं बैठना है, इसके साथ फोटो ना आ जाए हमारा, इसके साथ वीडियो ना आ जाए हमारा, क्योंकि इसको लोग नहीं जानते, इसको लोग नहीं पहचानते हैं, फिर मेरा महत्व क्या रहेगा। लेकिन जिसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, 10-20 लाख जिसके अनुयायी हैं, वो चाहे आपके सामने व्यभिचार करके आया हुआ हो, लेकिन आपके सामने आकर के स्वामी जी की जय हो, महाराज जी पधारिए, महाराज जी विराजिए, महाराज जी। अवधेशानंद क्या कह रहा था, वो वीडियो देखा कि नहीं, प्यारी कुरान, प्यारे बाइबल, पवित्र कुरान, क्या क्या कर रहा नहीं, प्यारी बाइबल और ये सब क्या, बताओ। ये सन्यासी है, ये वेदांती है अवधेशानंद। और मेरे संबंधियों से मेरी क्यों नहीं बनती है, अवधेशानंद के चेले हैं। मेरे बहुत से रिश्तेदार, नाते रिश्ते वाले, कोई अवधेशानंद का चेला है, तो कोई रामभद्राचार्य का चेला है, और कुछ तो साईं के अखंड भक्त हैं। तो फिर मेरा सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपने नरक में पड़े रहो। और यही अवधेशानंद आकर कभी गोल्डन बाबा को महामंडलेश्वर बना देवे, तो कभी ये राधे माँ को बना देवे, लेकिन इसने आज तक देखो पालघर का दौरा नहीं किया। पालघर में मरे साधुओं के लिए इसने आवाज नहीं उठाई। और उसमें भी एक जो सुशील गिरी का चेहरा जो मीडिया पर हाईलाइट हुआ था, वो सुशील गिरी तो जिंदा है, केदारनाथ में हमसे मिला था, उसका फोटो वीडियो सब मेरे पास है, हमने सार्वजनिक भी किया था। और पालघर के नाम पर जितना हंगामा हुआ, जिसका फोटो वायरल हुआ कि सुशील गिरी मर गए, वो फोटो मैंने बैनर में देखा कि मेरी कथा का तो संयोजक था वो, कि कोषाध्यक्ष था। मैंने कहा ये तो, मेरे मीडिया प्रभारी ने कहा कि गुरु जी इसका चेहरा देखा देखा लगता है, हमने देखा तो हमको भी लगता है, निकालिए इसका खतियान, इसकी कुंडली। पता चले तो सुशील गिरी भैया, ये तो प्रेत जिंदा हो गया केदारनाथ आके। लेकिन क्या हुआ मीडिया में, क्या हुआ, सरकार ने जांच की उसकी? नहीं की। इन गुरुओं ने कोई आवाज उठाई? नहीं उठाई। आज हालत यह है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत में आकर क्रिकेट खेलकर जाती है, और बांग्लादेश का बहिष्कार करने के लिए सरकार को आदेश नहीं दे सकते ये लोग, और हिंदुओं को आदेश देने आते हो तुम लोग कि वोट नहीं दोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। अब तुम बताओगे कि देश की रक्षा कैसे होती है? नेताओं के चापलूस और बौद्धिक रखेल हमें बताने आएंगे कि धर्म का सिद्धांत पर कैसे चलना है, जो स्वयं धर्म को तिलांजलि देकर बैठे हुए हैं। देखो, डरता वो है जिसके पास दो कमी हो, एक चरित्र की कमी और एक प्रज्ञा की कमी। और भगवती के अनुकंपा से न मेरा चरित्र खराब है, न मेरी बुद्धि खराब है, इसीलिए निर्भयतापूर्वक बोलता हूं, इसीलिए मैं ललकारता हूं सबको, क्योंकि मुझे चिंता है आपकी और निराशा है आपसे। क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, निराशा है आपसे कि आपके जितना संसाधन अगर हमारे पास कदाचित होता तो क्या से क्या कर चुके होते। लेकिन आप इन संसाधनों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं? आप इन संसाधनों से क्या समाज को दिखा रहे हैं? जो हमारी पृथ्वी के जीवनी शक्ति के 7 मूल स्तंभ हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है आपके रहते हुए? यह निराशा है हमको आपसे, क्योंकि हमने आपसे आशा की, उम्मीद की कि आप जैसे विद्वत जन, आप जैसे संसाधन संपन्न पीठाधीश्वर वर्णाश्रम को बचाएंगे। लोग जब आशा की दृष्टि से आपकी ओर देखे तो उनके लौकिक पारलौकिक कल्याण का उपदेश करेंगे। टंठन गोपाल, कोई मतलब नहीं। इंद्रदेवानंद के साथ मंच साझा करने अगर अभी मलुक पीठाधीश्वर को कहा जावे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। रितेश्वर, अभी मैंने कार्यक्रम छोड़ा, लाखों दक्षिणा मिल रही थी, वहां पर संभवतः ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ वाले भी आ रहे थे। मैंने बहिष्कार किया कार्यक्रम का, जनवरी में होगा शायद, क्योंकि वहां पर मुझे एक और चेहरा दिखा, रितेश्वर। वो नहीं था सदगुरु रितेश्वर, बड़ी बड़ी जटा वाला, वही। क्या जाए यहां? तो कहने का भाव यह है, यदि आप दुष्चरित्र नहीं हैं, यदि आप लोभी नहीं हैं, तो आपके मन में भय नहीं होना चाहिए जब बात सिद्धांत की हो। चरित्र गड़बड़ है, बुद्धि गड़बड़ है, तब तो नहीं कर सकते। लेकिन धीरेन्द्र कहां पटकाया, बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, उसने कहा, उससे कहां गड़बड़ हुई? गड़बड़ यह हुई कि उसने अगर मुझे ललकारा होता केवल, तो उसको अपार जन समर्थन मिलता ये साधुओं के चेलों का। वो चूक गया बालक, उसने 2 बातें गड़बड़ कह दी। एक बात उसने गड़बड़ ये कह दी कि हमारे पास वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, फिर भी हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। भैया, वेद भी नहीं, शास्त्र भी नहीं, पुराण भी नहीं, फिर भी तुम सनातनी हो, तो चुप बैठो, फिर तुम उपदेश मत करो, तुम चुप बैठो,
तपस्या करो, भजन करो, अध्ययन करो, और जब तुम्हारे पास वेद पुराण शास्त्र आ जावे तब मार्गदर्शन करना बालक। और दूसरी बात उसने कह दी कि किसने कितनी लुगाइयां रखी हैं वो बता दूं मैं तो आपसे जुड़े महात्मा भी नहीं बचेंगे। हमने कहा जल्दी बताओ कि ऐसे कुसंगियों से मेरा संग छूटे कि जो मेरे पीठ पीछे व्यभिचार करते हैं और मुंह पर संत बनते हैं, जल्दी बताओ हमें, और मेरा पर्चा भी निकालो, मुझे भी पता चले कि कितनी लड़कियों से मेरा अवैध संबंध है, मैं भी तो जानूं। लेकिन जब इसने कहा कि किसकी कितनी लुगाइयों से संबंध है तो सारा संत समाज भड़कने लगा। गए ऐसा मत बोलो, जनरलाइज मत करो, सबको बहुवचन में मत बोलो, क्योंकि फिर पर्चा खुलेगा तो क्या क्या पता नहीं बवंडर होगा। तो लोगों को अपना बचाना था ना बाजार। वो थोड़े कर सकते थे कि हाँ निकालो मेरा पर्चा, मैं बताता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारी क्या सिद्धि की कितनी लड़कियां का तुम नाम निकालते हो। वो तो केवल हमने कहा, क्योंकि भगवती कृपा से, इसका दंभ नहीं, क्योंकि नारद जी को मोहित कर दिया था ना विश्व मोहिनी प्रसंग में, तो दंभ नहीं, भगवती कृपा से चरित्र को लेकर कोई व्यक्ति कहीं भी अभी तक आज के दिन तक हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। ये हमारे माता पिता गुरुजनों का अनुग्रह है, और उनके अनुग्रह से भगवान आगे भी इस मामले में हमारी रक्षा करें। तो यहां पर निराशा हमें है। आपके पास लाखों लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपये हैं, आप दीजिए ना, हमें नहीं। जो लोग कहते हैं कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी 1 लाख लोग लेकर चले जाए, तो 1 लाख लोग पैदा करके दें क्या हम? भाई इसी समाज में जो उत्पन्न हो चुके वही हिंदू तो जाएंगे, और वो मैं नहीं लेकर जा सकता। मैं इसीलिए लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे कहने पर नहीं आएंगे लोग। हाँ, मेरे शरीर से अगर जाना है तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहां पर यह बात होनी चाहिए कि सिद्धांत पर बात हो, या तमाशा वाली बात ना हो। फिर यहां पर भी मैं क्यों गया? लोग कहे कि तुम तो मुक्तेश्वरानंद जी को गाली देते थे, आज देखो उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हो। मैंने कहा कि मैंने उनके मुंह पर उनके सामने कहा कि मैं 10 बार आपके विरुद्ध बोला हूं, आगे भी बोलूंगा, और उन्होंने इसको उसी भाव से ग्रहण किया जिस भाव से हमने कहा कि हाँ शास्त्र की बात हो, सिद्धांत की बात हो तो आप आगे भी कहते रहें, आप चुप न रहें, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने मेरे हृदय के मर्म को समझा, हमने उनके हृदय के मर्म को समझा, और वहां हम गाय के लिए गए थे, गौ माता के लिए गए थे। अगर गौ माता के लिए नहीं जाते तो परमहंसाचार्य ने जब हमारा अपमान किया, तिरस्कार किया, तो हम बढ़िया तमाशा कर देते, या वहां से कम बहिष्कार करके चले जाते। लेकिन हमने किया क्या ऐसा? हमने ना कोई तमाशा किया और ना हमने कोई बहिष्कार किया। वो गाय के लिए गए थे। तो यहां पर बात, लोग हमारे विषय में सोचते हैं कि तुम हिंदू एकता तोड़ रहे हो संतों का विरोध करके। संतों का आपस में बन रहा है क्या? आप रामभद्राचार्य के प्रवचनों को सुने, कितने पूर्वाचार्य को उसने गाली दी है। जब रामभद्राचार्य कह रहा था कि उपाध्याय दीक्षित 24 त्रिगुणात अधम ब्राह्मण होते हैं, तो इससे हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? जब इंद्रेश कुमार ने कहा कि इमाम हिंद राम जी हैं, तो हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? जब नरेंद्र ने कहा कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, तब हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? जब मोहन भागवत ने कहा कि पंडितों ने जातियां बनाई और अगर सामाजिक समरसता को बढ़ाना हो तो सामने गोमांस खाने वाले व्यक्ति को भी सहन करो, तब हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? जब अभी कालीचरण ने कहा कि साईं बाबा भगवान शिव के अवतार हैं, इसका हजारों वर्ष पुराना सबूत मिल गया, तब हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? हिंदू एकता शास्त्र निष्ठा से बढ़ती है। और पहले तुम शास्त्र को रसातल भेजने पर बैठे हो, और इसमें दुर्भाग्य ये है कि वो लोग इसमें हेतु बन रहे हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जो अधीत शास्त्र हैं। मलुक पीठाधीश्वर ये जानते हैं कि ये व्यक्ति व्यासपीठ का अधिकारी नहीं है। जब मलुक पीठाधीश्वर से को पूछे कि व्यासपीठ के अधिकारियों का आप निरूपण करें, लक्षण बताएं, तो बिल्कुल विशुद्ध बता देंगे वो कि हाँ ये बात ऐसी है। लेकिन चले जाएंगे मुरारी के यहाँ, है ना, राम सन्ही को बैठा देंगे रामदेव के चरणों में, और राम सन्ही भी गदगद है, हाँ हाँ स्वामी जी महाराज जी। उस लड़के को अपने होश नहीं है कि उसका लोक और परलोक कहां बिगड़ रहा है। जब विद्याभास्कर स्वामी जी ने कहा क्या आदम और हव्वा मनुष्य सतरूपा वाला, तो हमने विरोध किया कि नहीं किया? राम मंदिर वाले प्रकरण में हमने कितना कड़ा कड़ा उनको सुनाया। क्यों सुनाया? घृणा से थोड़ी सुनाया। चिंता करते हैं कि आप लोग जिस संप्रदाय के स्तंभ बने हैं उस संप्रदाय का विकास हो, और ऐसे कथनों से वो विकास अवरुद्ध होगा, ऐसे कथनों से वो सिद्धांत बाधित होगा। आपके पूर्वाचार्यों की तपस्या में वो कमी आएगी, न्यूनता आएगी। वो परंपरा में अगर त्रुटि होगी तो वो तपस्या निष्फला होगी। परलोक बनेगा लेकिन लोकगत स्थिति विखंडिता होगी, इसीलिए कहते हैं। और नहीं तो आप सोच लीजिए, इस शरीर से सीमित संसाधनों के बाद भी, यूट्यूब फेसबुक के प्रतिबंधित बार बार होने के बाद भी, हमने जिन लोगों का नाम लेकर विरोध किया है, दबी जबान से भी लोग विरोध नहीं करने का साहस कर पाते।
इसका कारण क्या है? उनके प्रभुत्व से डरते हैं और मैं उनको उनके प्रभुत्व के कारण श्रद्धेय नहीं मानना चाहता, मैं उनको उनके सदाचरण के कारण श्रद्धेय मानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उनमें वो देखूं जो सनातन धर्म को कल सुरक्षित बनाएगा, जो ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक और आप कहते हैं हिंदू एकजुट हो, क्यों एकजुट हो? तो नहीं एकजुट होंगे तो मुसलमान मार देंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो भैया पहले जाके अवधेशानंद को समझाओ ना कि अरे मूर्ख, ये जो मुल्लों से गले मिला फिर रहा है तू उसको रोक। धीरेन्द्र को जाकर समझा के रे मूर्ख, जो रजत शर्मा की आपकी अदालत में तुमने कहा कि 500 मुसलमान परिवार मेरे मित्र हैं, मैं चाय भी पीता हूं, वो बंद कर। मुरारी को समझा रहे अली मौला गाना बंद कर, ब्राह्मणों की सेवा सत्कार किया कर, ये व्यासपीठ पर बैठकर धर्म की मर्यादा कलंकित मत कर। ये सब समझाओ ना, लेकिन नहीं। हिंदू एकता से इनका यही तात्पर्य है कि हम चाहे जिससे रमण करें, चाहे जिससे भोजन करें, कुछ भी खाएं पिए और वोट देने के समय कमल पर बटन दबा के आ जावे तो हम हिंदू एकता हो गई। वर्ण संकरता को बढ़ा दो तो हिंदू एक हो गया। तो हमको ये बताओ कि एक और तुम गोरक्षा की बात करते हो, दूसरी ओर बीफ खाने वाली कंगना रनौत के साथ गलबहियां करने वाले कैलासानंद के साथ उठना बैठना करते हो, कहां से गोरक्षा होगी? मुझे ये बताओ, आज अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का फोन आ जावे कि कल आप हमारे आश्रम में पधारिए महाराज, तो बहिष्कार कर पाओगे क्या कि नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ? भाई तुमने गाय के लिए जो अपेक्षित कार्य था वो नहीं किया अभी तक, जब करो तब फोन करना, भी फोन काटो चुपचाप। नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व राजनीति ने बनाया है। पूरी शंकराचार्य जी की बात मुझे बहुत सही लगती है यहां पर कि जिस जिस गुरु को, बड़े ब्रांड को व्यापार तंत्र ने, मीडिया तंत्र ने और राजनीति ने ऊपर उठाया है, उसने ही उसको पटका है। तुम्हारा अस्तित्व तपस्या से नहीं बना है ना। तुम जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु और पीठाधीश्वर बने घूम रहे हो, ये तुमने तपस्या से अर्जित नहीं किया है, ये तुमने अध्ययन से, साधना से, पुरस्कारों से अर्जित नहीं किया है। तुमने राजनीति की चापलूसी से अर्जित किया, तुमने सेठ मारवाड़ियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड होकर अर्जित किया है। हाँ, तुमने पीआर एजेंसियों के माध्यम से विकसित किया है। इसीलिए बाहर की चकाचौंध के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में यह भाव है कि सैद्धांतिक रूप से तुम खोखले हो। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने संतों की अच्छी सेवा की, जैसे मलुक पीठाधीश्वर जी के जीवन में बड़े अच्छे संत रहे, ये भगवान की कृपा थी और उनको अच्छा क्या कहें उसको, प्रशिक्षण मिला, तो अपनी योग्यता से उस जगह पर पहुंचे। लेकिन जिस योग्यता के कारण आप पहुंचे, उस योग्यता को आप भूल गए कि हम यहां पहुंचे कैसे थे, और आप क्या करने लगे? नेतागिरी, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट। ये नहीं, यहां जब आप करते हैं तब हृदय में जो श्रद्धा है वो हमारे मन में वो कम होती है। उल्टे इसका दुष्परिणाम होता है धर्म जगत में। आपके वक्तव्यों का, आपके कृत्यों का दुष्प्रभाव जो पड़ता है, उससे निराशा होती है, तब बोलता हूं। और तब जब मैं निराश होता हूं तब किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो विद्याभास्कर स्वामी जी हो, चाहे राघवाचार्य स्वामी जी हो, चाहे पूरी पीठ के शंकराचार्य जी हो, चाहे श्रृंगेरी ज्योतिष पीठ द्वारिका के शंकराचार्य जी हो, चाहे आप किसी को ले लें। लेकिन हिंदू एकता कौन तोड़ रहा है? तो बोले हम तोड़ रहे हैं। निग्रहाचार्य तोड़ रहा है क्योंकि सबको गाली देता। गाली नहीं देते भाई, समझाते हैं। और बहुत हाथ जोड़ा लोगों के पास, थक गए जोड़ जोड़ कर, निराश हो गए, माथा पीटते थे रात को कि क्या बोल रहे हैं मंच से बैठकर, क्या कर रहे हैं ये, कोई क्यों नहीं ध्यान देता है। तब निग्रहो हम वहीं तले करना पड़ा मुझे कि बाकी अगर गूंगे हैं तो मैं तो नहीं हूं, मेरे पास भी तो एक जिह्वा है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, मेरे पास भी तो एक कान है जिससे हम बातों को सुनकर उसका प्रत्यावर्तन कर सकते हैं, उसका विखंडन कर सकते हैं, उस शास्त्रीय सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, पाखंड का विवर्धन कर सकते हैं। हमारे पास तो नेत्र हैं भगवान के दिए हुए जिससे हम ग्रंथों का अवलोकन करके सत्यासत्य का विवेक रख सकते हैं। हमारे पास तो भगवती का दिया मंत्र है, भगवती की कृपा है कि हम पुरस्चरण करके देवताओं से सहायता मांग सकते हैं। तो हम पराश्रित क्यों रहे भाई? तो हमने फिर देवाश्रय ग्रहण किया। मैं तुम लोगों के समान राज्याश्रय से प्रोन्नत नहीं हुआ हूं, मैं देवाश्रय से प्रोन्नत हो रहा हूं। इसलिए हमारे बाहरी आवरण में चाहे दारिद्र दिखे या जनबल का अभाव दिखे, लेकिन हृदय से ठोस हूं। तुम्हारे समान अक्षौहिणी के मध्य का अर्धरथी मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारे समान अक्षौहिणी से घिरा अर्धरथी नहीं हूं, मैं अक्षौहिणी के सामने खड़ा एकल अतिरथी हूं, क्योंकि हमारे झंडे पर हनुमान जी और हमारे सामने भगवान कृष्ण है। तब यह भाव जगता है, करिष्ये वचनम तव। और क्या है भगवान का वचन? तो श्रुति स्मृति ममय वाग्ये। क्या उपलब्ध नहीं है आज के समाज में? लगभग प्रधान प्रधान ग्रंथ उपलब्ध हैं
उन ग्रंथों के विद्वान उपलब्ध हैं, विकलांग हो नहीं शरीर से, गूंगे अंधे बहरे हो नहीं। तपस्या करो, ब्राह्मणत्व को पुष्ट करो, सिद्धांत निष्ठ बनो, हो गया काम। इसके अतिरिक्त जो अर्जित हो रहा है सो भगवत इच्छा, कुछ विसर्जित हो रहा है वो भगवत इच्छा। लेकिन मेरे द्वारा खंडन किए जाने को लोग अपना तिरस्कार समझते हैं, असहिष्णुता व्याप्त है उनके हृदय में। फिर लोग कहते हैं ये तो स्वयंभू है, फिर लोग कहते हैं कि ये तो नकली है, फिर लोग कहते हैं ये तो संत निंदक है, ये तो प्रसिद्धि का भूखा है। तो ठीक है, आपकी दृष्टि में हमारी छवि वो होगी तो होगी। अब उस पर तो मैं एक एक व्यक्ति को उत्तर दे नहीं सकता हूं कि नहीं भैया हम ऐसे हैं तो वैसे हैं। हाँ, लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि जितना भी संसाधन आपके पास है, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जगतगुरुओं को गणना कौन पढ़ाता है। ये जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा वही रामभद्राचार्य के मंच पर, और दोनों अपने नाम के आगे जगतगुरु लिखते हैं। तो क्या कहता है कि 12 लाख शाखाएं हैं मेरे आश्रम की, और रामभद्राचार्य के चेले कहते हैं कि गुरु जी तो दोपहर तक 2 लाख राम मंत्र जप लेते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं और कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं, इसका आंकड़ा निकाल लीजिए। और 24 घंटा लगातार अगर राम नाम जपा जावे, केवल राम राम ही किया जावे, षडाक्षर भी नहीं, केवल द्वक्षर ही किया जावे, तो 1 सेकंड में कितनी बार राम पढ़ना पड़ेगा? 24 घंटा लगातार करें तो 12 बजे तक छोड़ दीजिए, मध्याह्न तक छोड़ दीजिए, तो 1 लाख में जीरो कितने लगते हैं ये इनको कोई जाके पढ़ावे। और कुछ भी बकवास करता है। भी गया था प्रतापगढ़ के, कहाँ ये रामभद्राचार्य सिवनी या कहाँ गया था ना, वो जय शर्मा की जन्मस्थली में, वहां फिर कह के आया है कि समंतक मणि ही कोहिनूर हीरा है। बताओ। और इसके प्रलाप का विखंडन करने वाला कोई नहीं हमारे अलावा, सार्वजनिक रूप से कोई कर दे तो टारगेट हो जाता है। अब हमारे ऊपर केस करवा दिया कानपुर में इसके चेलों ने, तो कोई उपाध्याय जी की बेंच लगी, मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, तो उपाध्याय जी का हमने नाम देखा कि अच्छा ये फैसला करेंगे। लेकिन उपाध्याय तो अधम ब्राह्मण होते हैं, ऐसा रामभद्राचार्य ने कहा था। तो अधम ब्राह्मण लोग कैसे जजमेंट कर रहे हैं भैया? तो समाज को हम तोड़ रहे हैं कि रामभद्राचार्य तोड़ रहे हैं? दयानंद को महर्षि तुरंत स्वीकार किया कि नहीं किया? रामदेव के साथ जो मीटिंग हुई, डिजिटल जो संवाद हुआ, रामभद्राचार्य का दन दन महर्षि स्वीकार किया है। क्यों किया है? डरता है हंगामा ना हो। निग्रहाचार्य की ओर से कोई उसको लाठी मारने नहीं जा रहा है। कोई जा रहा है क्या? ये निग्रहाचार्य की ओर से हम आए हैं पीटेंगे, बात मानो नहीं, तो नहीं जा रहा है ना। तो भय बिनु होय न प्रीत, भय के बिना प्रीति नहीं होती। तो उत्पन्न किया जाएगा भय, भय तो ऐसा उत्पन्न किया जाएगा कि फिर कांपेंगे लोग। हाँ, लेकिन जो कांपेंगे उनकी कंपन से स्पष्ट होगा कि उनके हृदय में और उनके कर्म में वैभिन्य है। जिनका हृदय और जिनका मन एक हो, जिनकी वाणी एक हो, ऐसे मनस्वी प्रफुल्लित होते हैं। और जो दुर्जन होते हैं, हाँ, कुछ ऐसे सज्जन दुर्जनों की संगति के कारण या राजनीतिक संकटों के कारण या पूर्व के किए गए कुछ सामाजिक उपकारों के कारण या डोनेशन के कारण फंस जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं। तो उनको अवसर दिया जाएगा कि आप सिद्धांतनिष्ठ जैसे थे वैसे बन जाइए। और अगर वो ऐसा नहीं बनते हैं तो भैया गेहूं के साथ घुन पिसेगा, रहते रहिए आप इच्छा मृत्यु, बाण मार के सुला देंगे सरसैया पर। फिर आप चाहे जितना धर्म बखारिए, लेकिन जिस समय जो निर्णय लेने का अवसर था कि दुर्योधन को पकड़ के 2 थप्पड़ लगा करे, लाश्रम है कि नहीं है? यहाँ बाप बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, दादा बैठे हैं, और तुम अपनी भाभी का वस्त्र हरण करते हो, मातृतुल्या का अपमान करते हो, मारेंगे यहाँ से, तुम ही तेज हो गए हो क्या? लेकिन कहाँ कह पाए भीष्म। तो आप बने रहिए भीष्म और द्रोण और कृप, समय आने पर हिसाब सबका होगा। जितना सामर्थ्य और जितना बोध है उतना तो करेंगे, चाहे कोई हो, कितने बड़े ब्रांड हों, कितने बड़े ब्रांड होंगे, कितने बड़े हो जाएंगे ब्रांड। मैं तो कहता हूं कि जो राजनेता मुसलमानों के आगे लौटते रहते हैं, उन राजनेताओं के आगे तुम लोग लौटते रहते हो, यही औकात है तुम्हारी। अब चाहे बाहर से कितना भी हल्ला कर लो। तो ये सब बातें हमने कही। जिसको समझना है वो समझ ले कम में, जिसको नहीं समझना है थोड़े अधिक में समझ जाएगा, और इसको फिर भी नहीं समझना है वो अपने साथ होने वाले दुष्परिणाम का उत्तरदायी स्वयं होगा। लेकिन निग्रहाचार्य के रूप में हमारा जो कर्तव्य है, तुम्हारी धमकी से, तुम्हारी उपेक्षा से, तुम्हारे तिरस्कार से समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमें निग्रहाचार्य तुमने नहीं बनाया है ना भैया। निग्रहाचार्य के रूप में अभिषिक्त तुमने नहीं किया है ना।
निग्रहाचार्य के लिए जो मंत्र विहित हैं, जो आगम विहित है, जो देवी की आराधना विहित है, वो तुमने नहीं दी है ना। किसी नेता ने हमको प्रोजेक्ट नहीं किया ना, किसी कंपनी ने या किसी उद्योगपति ने हमको प्रोजेक्ट नहीं किया ना कि हाँ हम आपको इस चैनल पर ला रहे हैं तो हम आपको ये गद्दी दे रहे हैं तो ये मठ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, जिसने किया है, मुझसे टकराओगे तो इसका अर्थ उससे टकराओगे, और मुझसे टकराओगे और उससे टकराओगे तो भैया तुम्हारा क्या हाल होगा। ये विवेकी जन कम में समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझना फिर टकराते रहें वो फिर, क्योंकि धर्म हमारा नहीं है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, और अच्युत प्रभु के धर्म के लिए अगर आप काम करेंगे तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तुम हमारे लिए भय का बवंडर ले आओ, भय का तृणावर्त ले आओ, हमारे 3 महीने के कृष्ण उठाकर पटक दें उसको।